और भी जवानों कितना फिर आई एम ए डबल एम यार हमारा अपना भाई। और अभी मदीने में अनदर डे और आज का दिन ज़ियारतों का दिन है। आज हम लोग सब लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे, तो साथ साथ चलते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं और जितना हो सका उतनी डिटेल आप लोगों को भी देंगे ज़ियारतों की। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ी आ चुकी हुई है, बस चलते हैं। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा कान फी अत्फिही लिल यतामा दिफा मुस्तफा मुस्तफा मंबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा कान फी अत्फिही लिल यतामा दिफा। और हम लोग पहुंच गए गजवा ओहद की जगह पे। और ये जो सामने आप लोगों को ग्राउंड दिख रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे ये गजवा हुई थी ओहद। और ये सामने जो पहाड़ है मेरे, इसका नाम है जबले रमा। यहाँ पे 50 सहाबा कराम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था, जो यहाँ से तीरंदाजी कर रहे थे। और ये बिल्कुल मेरे पीछे है, इसको कहते हैं जबले ओहद। और जबले ओहद के लिए मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हदीस है कि जबले ओहद हमसे प्यार करता है और हम जबले ओहद से प्यार करते हैं। पहाड़ जो है अब यहाँ पे जो ये अच्छा जो जबले रमा है, इसके 50 सहाबा कराम थे और तीरंदाजी कर रहे थे और ये जंग हम जीत रहे थे। सामने वाले जो मुशरिकीन थे वो लोग हार रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनको हम ये 50 सहाबा ने देखा कि वो लोग हार रहे हैं, उनको हम लोग फतेह हासिल कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर ये लोग नीचे उतरना स्टार्ट हो गए थे। जब ये नीचे उतरना स्टार्ट हुए तो ये जबले रमा की बैक साइड से इन्होंने मुशरिकीनों ने ऊपर आए और उसके बाद हुई जितनी भी शहादतें हुई और जो भी लॉस हुआ हमारा, वो उसके बाद हुआ। उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ पे बैठे रहना है और यहाँ से तीरंदाजी करनी, पर उन्होंने में से आधे लोग जो थे, आधे सहाबी थे, वो ऊपर ही रह गए थे और आधे नीचे उतर आए थे। और जैसे ये जगह खाली हुई, उन्होंने पीछे से दोबारा हमला किया और तब यहाँ पे जितनी भी शहादतें हुई और जो भी हमारे लॉसेस हुए वो तब हुए। और इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा, जिसको सईद शोहदा भी कहते हैं, उनकी भी शहादत हुई। सईद शोहदा मतलब शहीदों के सरदार। और अभी आपको उनकी भी कब्र मुबारक भी दिखाएंगे और जहाँ पे वो दफन है। 70 शहीद हुए थे यहाँ पे, 70 शहादत हुई थी। और इस टाइम मैं हूँ जबले रमा के ऊपर और ये बिल्कुल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से हज़रत खालिद बिन वलीद ओपोनेंट पे थे, तब वो मुसलमान नहीं हुए थे, मुशरिकीन के साथ यहाँ से आए थे और ऊपर चढ़े थे। और इस पहाड़ पे उन्होंने, जिसको कहते हैं जबले रमा, इस पर उन्होंने बर्तरी हासिल कर ली थी और यहाँ पे फिर शहादतें होनी स्टार्ट हुई थी। अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे। अभी हम जबले रमा से नीचे आ गए हैं मैदान में, जहाँ पे गज़वा ओहद हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा को जब किया गया था शहीद, उसमें से ये था कि गज़वा बदर का बदला लिया गया था, क्योंकि गज़वा बदर हम जीते थे ना। तो हिंद थी, उसने एक अपने गुलाम को, वैशा था जो बाद में मुसलमान हो गया था, उसको भेजा था कि हज़रत अमीर हमज़ा को कत्ल करना है उनका। फिर वो उन्होंने जब किया, अच्छा वो भी फ्रंट से नहीं मारा था, उनको पीछे से वार किया था। उसके बाद उनका नाक काट दिया था, कान काट दिया था और उनका कलेजा निकाल के लेके गया था। और हिंद ने ये शर्त रखी थी कि अगर वो कलेजा लेके आएगा हज़रत अमीर हमज़ा का और वो हिंद उसको चबाएगी कलेजे को, तो वो उसको आज़ाद करेगी। वो गुलाम था तो उसकी आज़ादी के लिए ये उसने रिक्वायरमेंट दी थी। और बाद में ये वैसे भी अरब में पुरानी जितनी भी जंगें, तब जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके साथ इस तरह ही किया जाता है। किसी का नाक काट दिया जाता है, हाथ काट देते हैं, कान काट देते थे। फिर वो कब्रिस्तान जहाँ पे सारे शहीद हैं और इनमें जो 70 शहीदों की कब्रें हैं वो जमा है, मतलब इकट्ठी हैं, और हज़रत अमीर हमज़ा की अलग हैं। हज़रत अमीर हमज़ा को वो हिंद ने बदला लिया था एक किस्म का गज़वा बदर से। गज़वा बदर में जब ये हारे थे मुशरिकीन, तब उन्होंने बदला लेने के लिए हज़रत अमीर हमज़ा का सीना चीर के उसका कलेजा निकलवाया था ना वैशा से। तो वो बदला इस चीज़ का था, हिंद ने लिया क्योंकि उनके भाई, उनका बेटा और उनके मेरे ख्याल से किस्सा और था, उनको ख़त्म किया था ना, ओपोनेंट पे थे हमारे। तो
उसका बदला लेने के लिए था। ये भी जंग हमने हारनी नहीं थी। जो ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो शिकस्त हुई हैं, इसकी रीज़न यही थी कि वो जो पहाड़ से नीचे उतरे। और ये मेरे बिल्कुल पीछे जो मस्जिद आप लोग देख रहे हो, ये मस्जिद अब की ही बनी हुई है। पहले यहाँ पे एक छोटी मस्जिद थी, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा रश बढ़ने लग गया, तो इसको एक वो उस मस्जिद को शहीद करके एक बड़ी मस्जिद बना दी गई, जामा मस्जिद बना दी गई। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये बांदा अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हज़रत उस्मान का कुआं, जिसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। वीडियो आप लोग देख ही लोगे, मैं डाल दूँगा दरवाजे के ऊपर से वीडियो बना के। अच्छा, ये सीन है कि यहाँ पे ना पानी की इतनी किल्लत थी कि एक कुआं था जो एक यहूदी के पास था, और सीन ये था कि उसको वो ना पैसों का बेचता था पानी, ठीक है। और मुसलमानों को तो पैसों का भी नहीं देता था, ना मुफ्त देता था ना पैसों का देता था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई है ऐसा जो ये कुआं ख़रीद सके और इसको अल्लाह की राह में वक्फ कर सके, तो उसको डायरेक्ट जन्नत नसीब होगी। तो दुनिया में टोटल 10 ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको डायरेक्ट जन्नत नसीब होनी है। उनमें से एक थे हज़रत उस्मान, जिन्होंने फिर ये कुआं ख़रीदा। अच्छा, उनको डायरेक्ट पूरा कुआं नहीं बेचा उसने आधा बेचा। आधा इस सेंस में कि उसने कहा था एक दिन मैं बेचूंगा पानी, एक दिन आप। जिस दिन हज़रत उस्मान की बारी होती थी उस दिन वो फ्री बांटते थे, और जिस दिन उसकी बारी होती थी वो पैसों का बांटते थे। तो ऐसा एक टाइम आया कि लोगों ने पैसों का लेना छोड़ दिया, फ्री वाला ले लिया। वो यहूदी भी लेते थे, मुसलमान भी लेते थे। फिर उसने वो बाकी भी उसके साथ डील की, उस्मान के साथ। ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ इर्तक़ा फ़ाता बिन्नक़ा वग़दा वजहुहु नय्यिरम मुशरिक़। अच्छा, अभी हमारे बिल्कुल पीछे ये है मस्जिद किबलतैन। इसके बारे में मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या असर का वक्त था जब वही आई, हुक्म आया कि आज से अपना किबला फ़लस्तीन से मोड़ के मक्का की तरफ, हरम की तरफ कर लो। उन्होंने दूसरी रकत में थे, ये तीसरी रकत में थे, और नमाज के दौरान ही अपना किबला चेंज किया था। और सहाबा कराम में देखो किस तरह अतात की, किस तरह हुक्म माना कि उसी टाइम किबला चेंज कर लिया। तो ये सारा अंदर का मनाज़िर है। ये वो जगह है जहाँ पे पहले हम करते थे सजदा, मस्जिद अक्सा की तरफ, किबला अव्वल जो था हमारा। और अब ये इस तरफ को करते हैं, हरम की तरफ, काबा शरीफ की तरफ। कान मिन अफ़वीही हीन हान लिक़ा क़ाल फ़लतज़हब। फाइनली हम लोग पहुँच गए गज़वा खंदक वाली जगह पे। अच्छा, ये जो आपको पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, ये वाली, ये अभी के दौर की बनी हुई है। इसको सबा मसाजिद भी कहते हैं। यहाँ पे वक्त के साथ साथ 7 मस्जिदें बन गई थी, और फिर ऐसा ऐसा एक कोई शहीद हुई, फिर अगली बन गई। इस तरह करते करते ना वक्त के साथ साथ ही यहाँ पे 7 मस्जिदें बन गई थी, इसलिए इसको सबा मसाजिद मतलब 7 मस्जिदें भी कहते हैं। तो यहाँ पे गज़वा खंदक हुई थी। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है हज़रत सलमान फ़ारसी का खैमा था, और वो जो ऊपर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। अच्छा, गज़वा खंदक में प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग मुसलमान थे 4000, और ओपोनेंट पे जो थे मुशरिकीन वो थे 10,000, और वो डिफरेंट कबीले थे। डिफरेंट कबीलों की वजह से उनके पास फाइटिंग स्ट्रेटजी, डिफरेंट टेक्निक्स थी फाइटिंग की, तो बहुत मुश्किल जंग होनी थी ये। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि हम ना यहाँ पे खंदक खोदते हैं। तो खंदक खोदी गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे में बैठ के 3 दिन दुआ की थी अल्लाह से, क्योंकि बहुत मुश्किल जंग थी ना ये, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी, डिफरेंट कबीले थे, हर एक की फाइटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, फाइटिंग स्टाइल्स डिफरेंट थे, और हम लोग तादाद में भी कम थे। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की, और ये तेज़ हवा के झोंके आए, और मुशरिकीन के सारे जो खैमे थे, पानी के, खाने पीने के, वो उड़ गए और वो भाग गए। और ये जंग फिर हम लड़े बगैर ही जीत गए थे। हमने इस जंग में फतह हासिल की थी। इसको गज़वा खंदक कहते हैं। गज़वे के बारे में अगर नहीं पता तो गज़वा मतलब जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो।
ये मेरे बिल्कुल पीछे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, वो नीचे हज़रत सलमान फ़ारसी का था खेमा। हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करवाया था। वो अब आगे जहाँ जाएंगे वहाँ जाके आपको मैं डिटेल में और बताऊँगा। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे का व्यू देख लें। أن تموت لقى مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى رفا. हम नीचे जा रहे हैं और मुझे एक और वाक़या याद आया अचानक से, वो मैंने कहा शेयर कर दूं। अच्छा, ग़ज़वा खंदक जब खोद रहे थे ना, बीच में ना एक बहुत बड़ा पत्थर, एक चट्टान आ गई थी। तो साहबा कराम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा कि इस तरह ना ये चट्टान हमें बहुत तंग कर रही है, बहुत मुश्किल हो रही है हमें, तो ये हिल भी नहीं रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह अकबर पढ़ के 3 दफ़ा उस चट्टान को या पत्थर को ज़रब दी थी, तो वो टूट गया था 3 दफ़ा, ताकि वो आसानी पैदा हो खंदक में ना बनाने में। और हाँ, एक और चीज़ थी, इस हर दफ़ा तीनों दफ़ा जब अल्लाह अकबर कहा था तब आगे कुछ कहा भी था कि यमन की चाबियाँ इस तरीके से, वो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, पर मैं यहाँ पर साइड पे मेंशन करूँगा, वो आप लोग पढ़ लेना, आप लोगों को ईज़िली पढ़ा जाएगा कि पहली बारी जब अल्लाह अकबर कहा था और ज़रब दी थी तब क्या कहा था, दूसरी दफ़ा में क्या कहा था अल्लाह अकबर पढ़ के जब ज़रब दी थी। क्योंकि ना जब भी ज़रब देते थे ना उसमें से पत्थर में से चिंगारियाँ निकलती थी, और तीसरी दफ़ा जब ज़रब दी थी तब तो वो पत्थर टूट गया था। قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطاء سيد. ये हम लोग पहुंच गए, पीछे देख सकते हैं आप मस्जिद कुबा। और मस्जिद कुबा मदीने की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज़ पढ़ी थी, और यहाँ पे इस मस्जिद की पहली ईंट भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। तो इस मस्जिद को ये फजीलत हासिल है, एक तो ये पहली मस्जिद है मदीने की, दूसरी ये फजीलत हासिल है इसको कि यहाँ पे आप सिर्फ 2 नफल नमाज़ पढ़ेंगे ना तो आपको उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो अभी चलते हैं, उम्रे का सवाब कमाते हैं। कुबा के पास ये जगह है, ये मस्जिद कुबा, पीछे इसका ये मीनार, और इसके यहाँ पे ये है जो यहाँ पे कुआं होता था। यहाँ पे आप सब जो नबूत की अंगूठी पहनते थे ना, शोर है काफ़ी ऊंचा बोल रहा हूँ, सुन लेना, तो वो हज़रत उस्मान से इस कुएं में गिर गई थी। तो ये कुआं था जिसमें हज़रत उस्मान से वो नबूत की अंगूठी जो थी वो गिर गई थी। ए रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अब हम लोग आ गए हैं गर्सवेल में, ये कुआं है। अच्छा, इस कुएं के बारे में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुसल इस कुएं के पानी से दिया गया था, ये इस वजह से। और ये बंद है सारा, इस तरह स्टोर किया हुआ है ताकि कोई अंदर ना जाए या कुछ भी। बाकी वो पीछे राज देख रहे हो, वहाँ से लोग पानी भरते हैं पीने के लिए, इसी कुएं का पानी है। तो वो देखते हैं, अगर बारी आती तो भरते हैं, अदरवाइज़ ये सारा कुआं आप लोग देख सकते हो। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। ये बिल्कुल पीछे हमारे है बाग, जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी ग़ुलाम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको आज़ाद करवाना चाह रहे थे। और उनके लिए जिनके ग़ुलाम थे उन्होंने कहा था कि आप 300 दरख्त लगाएं खजूर के, और वो दरख्त जिसमें पहले साल ही खजूर लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे वो 300 दरख्त लगाए थे जिसमें पहले साल में खजूर लगी थी। तो ये कीमत थी हज़रत सलमान फ़ारसी की आज़ादी की। और अभी तो वो दरख्त नहीं है, क्योंकि दरख्त खजूर का दरख्त जो होता है उसकी उम्र 100 से 150 साल होती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होती। पर ये अब सारा बाग हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के नाम से मशहूर है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च भी करोगे ना हज़रत सलमान फ़ारसी गार्डन, तब भी आप लोगों को यही बाग आएगा। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अपने होटल।
आप लोगों को भी दिखाता हूँ। हमने लास्ट जो चीज़ देखी थी उसका नाम है मस्जिद जुमा। मस्जिद जुमा के बारे में ये मशहूर है कि मशहूर नहीं है, यानी कि वो उसकी मशहूर होने की रीज़न ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जुमा पढ़ाया था और मदीने का सबसे पहला जुमा वहाँ पे हुआ था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। जिस तरह मस्जिद कुबा में सबसे पहली मस्जिद थी मदीने की, उस तरह मस्जिद जुमा वो है जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा पढ़ाया था। तो ये मस्जिद जुमा था सारा। उसके बाद हम लोग वापस आ गए हैं। अभी टाइम हो गया ज़ोहर का, अभी ज़ोहर पढ़ने के लिए जाना है। अभी यहाँ पे आए थे, जस्ट घर सामान रखा है इधर, होटल सॉरी, और अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर बाकी देखते हैं क्या करना है। और ज़ियारतों में आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन दी, गलती कोताही हो अल्लाह मुझे माफ़ करे, और अगर मेरे से कोई गलती कोताही हुई है और आप लोगों को पता है वो सही बात क्या है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना सही चीज़, मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगा। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस इद को यकीन, तुझसा कोई नहीं।